अच्छा, इसराइल का एक टारगेट तो मुकम्मल हो गया, फ़लस्तीन वाला मस्जिद अक्सा, उसने मुसलमानों से वो छीन ली। अब उसका दूसरा मकसद क्या है? वो इक़्तिदार के लिए लड़ रहा है या अपने दीन के लिए, अपने मज़हब के लिए लड़ रहा है? वो अपने मज़हब के लिए लड़ रहा है। इतनी कोशिश वे क्यों कर रहा है? उसके साथ शाम था, शाम वो फ़तह करता, इराक़ करता, इराक़ फ़तह करने के बाद वो डायरेक्ट सऊदी अरब में चला जाता। उसका असल मकसद सऊदी अरब में मक्का और मदीना को फ़तह करना है, ठीक है, हासिल करना है, और उसका कुछ नहीं है। हाँ, ये सोचें दूसरे ममालिक को नीचा दिखाना, सिर्फ उसका असल मकसद सऊदी अरब में जाना है, मक्का और मदीना, हजूर पाक के रोज़े में और हमारा खाना काबा में। उसका असल मकसद ये है कि मुसलमानों को नीचा करना, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ इराक़ से दाखिल हो सकता था, लेकिन क्यों दाखिल नहीं हुआ? उसे सिर्फ दो मुल्कों का ख़तरा है, नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 ईरान, ठीक है। अगर वो वहाँ से दाखिल होता तो उसके पीछे पाकिस्तान और ईरान अटैक करते, वो सऊदी अरब, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। असल मकसद ये, इसलिए उसने ये सोचा मैं यहाँ नाकाम हो जाऊँगा। उसने फिर वहाँ से डायरेक्ट रुख किया ईरान की तरफ। हाँ, ईरान जहाँ से 1500-1550 किलोमीटर इसराइल से बनता है। उसने मज़ीद अपना पैसा इन्वेस्ट किया, पायलट, जहाज़, अखराजात मज़ीद बढ़ाए। उसने कहा ठीक है, लेट हो जाऊँ लेकिन मैं इन ममालिक में से किसी एक पर अगर कब्ज़ा कर लूँ, ईरान पर, उसका पहला टारगेट था ईरान। अगर ईरान पर मैं कब्ज़ा करता हूँ, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को मैं कब्ज़ा कर लूँगा। क्यों? क्योंकि उधर से हमारा इंडिया दुश्मन, फिर अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, और इधर से इसराइली और यहूदी इकट्ठे हो जाते, हम एक मुल्क बच जाता, ठीक है, और इनके कब्ज़े में आ जाते हैं, ठीक है। और उधर से ईरान नहीं माना, ईरान ने जंग की, उसके बाद उन्हें प्रॉब्लम हुई। जब उनके मुंह से गलत अल्फाज निकल गया इनके अल्लाह की तरफ से, जब उसने कहा ना ईरान के बाद मैं पाकिस्तान की बारी लगाऊंगा, वो सिर्फ रिसर्च करना चाहता था कि पाकिस्तान इसमें इन होगा जंग में या नहीं होगा, लेकिन उसके मुंह से ये गलत अल्फाज निकले, अल्लाह ताला निकलवाए, और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि मैं ईरान की सपोर्ट करूँगा। फिर वहाँ से नाकाम हुआ, फिर उसने रुख चेंज किया। उसने कहा यहाँ मेरी बात नहीं बनती, उसने रुख चेंज किया। फिर वो कतर की तरफ चला गया, जो उसके सपोर्टर थे, ठीक है, कतर की तरफ चला गया। शाम से ईरान, इराक़ से फिर जाना चाहता था ईरान नहीं गया। फिर ईरान से ईरान से कन्वर्ट हुआ, कहाँ से? कुवैत उसका अपना है, कुवैत उसके अड्डे हैं। कुवैत से फिर उसने सोचा कतर के बाद उसके ये अपने पट्टी हो गई, कतर के साथ उसके बाद एरिया आ गया लेबनान आगे वाली पट्टी हो गई, ठीक है, ओमान के साथ वाली ओमान। उसने कहा यहाँ से मैं अपनी चाल चलता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब के ये अंदर वाला एरिया, यहाँ से मैं अपनी फ़ौजें तैनात करूँगा, उसके बाद सऊदी अरब को मैंने फ़तह करना, ठीक है। जब वो कतर में इन हुआ तो इधर से पाकिस्तान फिर उठ खड़ा हुआ, ठीक है। फिर उसे मसाइल पैदा हुआ, उसे पता है कि क्योंकि वो ईरान और पाकिस्तान दोनों ममालिक को नहीं हरा सका, ठीक है। उसने कहा नई चाल चलता हूँ, अगर कामयाब हो गया तो ठीक है। फिर उसने नई चाल चली, फिर नाकाम हुआ। और मैं इस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इसकी प्लानिंग को नाकाम किया, लेकिन उनका असल मकसद जो है ना, अपना दीन कायम करना, यहूदियत और ईसाईयत। और उसके पीछे अमेरिका क्यों है? अमेरिका ने उसे फ्रंट पे ठहरा हुआ है, क्यों? यहूदियत को, भाई यहूदियत आगे जाएगी, उसके बाद ये सारा काम करेंगे, पैसा मेरा, इन्वेस्ट मेरी, सब चीज़ मेरी, उसके बाद ये हमला करेंगे, उसके बाद एंड पे मैं यहूदियत इसराइल से मैं छीन लूँगा और मेरा इक़्तिदार होगा यहूदियत का पूरे मुसलमानों पर। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? प्रीवियस बात देख लें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वक्त की बात है। क्योंकि जब आप अक्सर आलिम हज़रात फरमाते हैं ना कि यहूदियत थे जो हजूर पाक की कब्र मुबारक पे जाके खंदा खोदी हुई थी, उनका असल मकसद क्या था कि हजूर पाक के जिस्म मुबारक को लेकर जाना और पूरे मुसलमान उम्मत से जो चीज़ मनवाना वो हम मानते। अगर वो काम हो जाता तो अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया और वो काम कंप्लीट हुआ और नाकामी हुई इसराइल वालों को। उनका असल मकसद अब भी यही है कि हजूर पाक रोज़ तक पहुँचना और फिर वहाँ उसे हासिल करना और पूरी दुनिया से चीज़ें मनवाना, ठीक है। तो इंशाल्लाह उन्हें सिर्फ खतरा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से। और मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को सलाम पेश करता हूँ, और मेरा वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है और वो कमाल शख्स है। उनकी सारी प्लानिंग को फेल किया, लेकिन मीडिया वाले बता रहे हैं क्यों जाएंगे, क्या इशू है, ये सब झूठ है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते डायरेक्ट इराक़ से भी दाखिल हो सकते थे, इराक़ से अगर दाखिल होते सऊदी अरब में, लेकिन उन मसला था इराक़ में अगर दाखिल होंगे ईरान और पाकिस्तान खड़ा होगा। उसने सोचा कि सबसे पहले ईरान को ख़त्म करूँ, ईरान के बाद अगर ख़त्म करके पाकिस्तान अगर खामोश रहा तो ठीक है, फिर कब्जा कर लूँगा सऊदी अरब। अगर पाकिस्तान बोला तो उस वक्त ये अकेला रह जाएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये नहीं हुआ। अब वो नाकाम हो रहा है, इसराइल और अमेरिका सारे नाकाम हो रहे हैं। वो अपने मुल्क के लिए यानी अपने दीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के इक़्तिदार के लिए नहीं लड़ते। उनकी प्लानिंग यही है, और अल्लाह इंशाअल्लाह अब इन मुसलमान ममालिक जो हमारे थे गद्दार, इनको समझ आ रही है और ये हमारे पाकिस्तान का साथ देंगे, और इंशाअल्लाह हमारा आर्मी चीफ कमाल काम कर रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे।